एवरीवन, वेलकम बैक टू बीम एजुकेशंस क्लास 8। तो आज हम करेंगे हाउ व्हेन एंड वेयर का लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3। बाकी के पहले दो लेक्चर अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक है, जाके देख लीजिए। और ज्योग्राफी की पूरी कंप्लीट कोर्स और इंग्लिश की पूरी कंप्लीट क्लास 8 के लिए पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जाके देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ लास्ट टॉपिक है, आज हम कुछ रिवीजन भी करेंगे पुराने टॉपिक्स की, कितने आपको याद है और कितने नहीं। वाई डू ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, हम क्यों ऑफिशियल रिकॉर्ड किसी को बताते नहीं हैं। ये है कि हमारे जो गुड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो किसके ऊपर आधारित है, सर्वे। अगर हम किसी सर्वे को करते तभी हमें उस इंफॉर्मेशन को हम जान सकते हैं। इंडिया में कितने लोग अमीर हैं, ये सर्वे करने पर पता चलेगा। सबके घर में जाके पूछना पड़ेगा आपके घर कितना पैसा, इस इलाके में कितने लोग रिच हैं कितने पुअर है, वो सर्वे करने पर पता चलेगा। ये सर्वे हो रिकॉर्डेड किया जाता है अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफिसर के द्वारा या अकॉर्डिंग टू द व्यू किस के ऊपर करना है, रिच लोगों के ऊपर करना है या कितने पुअर लोग हैं उनके ऊपर करना है, या फिर कितने लोग के पास कार है उनके ऊपर करना है, कितने के पास स्कूटी है उनके पास करना है, या फिर किन के पास कोई अपना कोई लार्ज अमाउंट लैंड है उसे करना है, या फिर प्रॉपर्टी उसे करना है, क्या किसके पास यहाँ पर अपार्टमेंट है, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमें अदर पीपल से कंट्री को बताना चाहिए कि जो रीज़न होते हैं इन एक्शन के पीछे वो क्या क्या होते हैं। अदर सोर्सेस, डायरीज ऑफ पीपल्स, ऑटोबायोग्राफी। देखिए ये पुराने चीज़ है, डायरीज ऑफ पीपल्स के डायरी, लोगों के डायरी, ये भी बहुत बड़ा क्षेत्र होता है किसी भी। ये भी एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कैसे हो सकता है। मान लीजिए महात्मा गांधी की अगर कोई डायरी होगा, वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा कि नहीं इंडिया के लिए। इंडिया की पुरानी चीज़ें उसमें लिखी होगी न, तब क्या हुआ था एक्चुअली में और कितने रिसोर्सेज ब्रिटिश लोगों ने इंडिया से लिए थे, ये पता चल जाएगा बहुत ईजी से। किसी की ऑटोबायोग्राफी, अगर किसी ने अपने बारे में खुद लिखा था, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, या फिर आप जिनको कलाम जी से जानते हो, कौन से नाम से, कलाम जी, मिस्टर कलाम जी ने अपने यहाँ पर विंग्स ऑफ क्या लिखा था, अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम क्या था, विंग्स ऑफ फायर, जिसमें हमने उनके बारे में जाना, उन्होंने अपने बारे में खुद वहाँ पर लिखा था। तो हम श्योर हो सकते हैं ये बात पर्टिकुलर सही है। द अकाउंट ऑफ प्रिलिजम्स एंड ट्रैवलर्स, जो ट्रैवलर्स होते हैं वो कई जगह ट्रैवल करते, जैसे कि हिस्टोरिकल प्लेसेस, कोई हाई माउंटेन एरियाज, यहाँ पर जाकर वो रिसर्च भी करते हैं और उनसे हम पता कर सकते हैं इस जगह की पुरानी हिस्ट्री क्या थी। पिलग्रिम्स, या फिर हम कह सकते हैं ओल्ड टेम्पल जो कि इंडिया में है, ओल्ड टेम्पल रामेश्वरम, ओल्ड टेम्पल इंडिया में खास करके बहुत सारे ओल्ड टेम्पल तमिल्स में है, जैसे कि केदारनाथ, रामेश्वरम और बद्रीनाथ, ये सारे, अमरनाथ। और पॉपुलर बुकलेट्स, कुछ पुराने अभी भी ओल्ड बुक्स हैं जो कि बहुत सारे हिस्ट्री को बताते हैं। न्यूज़पेपर पुराने जो कि बहुत बड़े न्यूज़पेपर्स अभी भी मौजूद है, उनसे भी हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ें डेवलप कर। पुराने सेंचुरीज़ के जो लीडर्स थे, पोएट्स थे, और कौन कौन थे पोएट्स, लीडर्स, सोशल रिफॉर्मर, जैसे कि राजा राम मोहन राय। मैं सबका एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ इंडिया के ऊपर, क्योंकि क्लास 8 में एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको पूरा इंडिया के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि क्लास 10th में आपको फिर से देखने को मिलेगा। ठीक, मैपिंग, सर्वेइंग, ये कुछ ऑपरेशन होते हैं जो कि बंगाल में प्रोग्रेस किया गया था बाय जेम्स प्रिंसन। देखिए यहाँ पर आपको कोई भी इंडिया पीपल का नाम नहीं मिलेगा कोई बड़े पोस्ट में। जो हाईएस्ट पोस्ट आप देख रहे हो, हाईएस्ट पोस्ट जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर इस जो चैप्टर में अभी तक मैंने जितने भी लोगों के नाम बताए, जैसे कि लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड जेम्स मिल, लॉर्ड वारन हास्टिंग, इनके नाम जो मैंने बताया, अभी यहाँ पर एक नाम है जेम्स प्रिंसेप, ये सारे नाम ब्रिटेन के हैं। तो
तब के ज़माने जब ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के ज़माने इंडिया के व्यक्ति कोई भी हाईएस्ट पोस्ट में नहीं था। ये इंस्ट्रूमेंट्स है इनको प्लेस्ड किया गया था सर्वेइंग करने के लिए, कहाँ पर, ग्राउंड के ऊपर। और साइंटिफिक नेचर प्रोजेक्ट, इनके प्रोजेक्टर के जो नेचर थे साइंटिफिक नेचर, यानी इसके ये कैसे काम करता है, इसका काम क्या था। ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में इसको रख दिया जाता था, इस इंटरवेस्ट को, और सर्वेइंग किया जाता था। ठीक, अभी थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ज़्यादा हो गया। 1, सबसे पहले हमने क्या जाना था, जो हिस्ट्री है वो डेट्स के साथ क्या करता है, रिलेट करता है। देखिए ये जो चीज़ मैं आपके लिए लाया हूँ, ये इसे क्या कहते हैं, माइंड मैप। इसे क्या कहते हैं, माइंड मैप। इसे हम कहते हैं माइंड मैप कहते हैं। ठीक है, ये आपको इसी लेक्चर 3 के नोट के अंदर मिल जाएगा। आप इसे पूरे कॉपी में एक लिख लेना। एक यहाँ पर 9 तक है, यहाँ पर 1 से 5, यहाँ से 1 से 9 तक है, यहाँ से 1 से 9, यहाँ पर 1 से 5 तक। तो सबसे पहले हमने जाना था जो हिस्ट्री है वो रिलेट करता है डेट्स के साथ। डेट्स क्यों बिके इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो डेट्स है ये इम्पोर्टेंट क्यों बने, क्योंकि उस दिन, उस तारीख में एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, मान लीजिए आज की जो तारीख है, आज कितनी तारीख है, आज की तारीख है 5 अक्टूबर, मान लीजिए 5 तारीख। ये क्यों स्पेशल है, क्योंकि आज को एक पॉपुलर इवेंट घटा था, आज को एक पॉपुलर इवेंट घटा था, इसीलिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। उसी इवेंट के लिए ये डेट्स इम्पोर्टेंट होते, नहीं तो डेट्स में कोई सारे डेट्स इम्पोर्टेंट नहीं होते। इंडिया इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को होता, इसलिए इंडिया इंडिपेंडेंस, ये जो इवेंट 15 अगस्त के दिन हुआ था, इसीलिए 15 अगस्त को एक पर्टिकुलर डेट को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दिया था, इम्पोर्टेंट डेट्स में गिना जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा, जो जेम्स मिल थे उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री में 3 भागों में, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तानी क्यों हुआ, ये मैंने लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से समझाया। 4, सबग्रेशन ऑफ द कंट्री बाय पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, ये सारे चेंज हुए थे किसके द्वारा, कोलोनाइजेशन। हमारे यहाँ पर ये जो 4th पॉइंट लिखा है, क्या हमारे इंडिया में कोलोनाइजेशन हुआ था, यानी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश ने सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया था, हर चीज़ में उनका अधिकार था इंडिया के ऊपर। 5वां, टू प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, रिकॉर्ड्स। ये जो पुराने ब्रिटिश अगर बहुत सारे इंडिया से बहुत सारे रिसोर्सेज ले, तो उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने बताया। वो जो डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने किनके द्वारा बनाए, लेटर्स, रिकॉर्ड्स, रूम्स बनाए थे, लेटर डॉक्यूमेंट बनाया गया था, रिकॉर्ड के रूम बनाए थे पर्टिकुलर, ये सारी चीज़ें। 6वां क्या था, न्यू दिल्ली को बनाया गया। न्यू दिल्ली, देखिए तब दिल्ली तो हमारा था पहले से, बट एक आज अब नाम नहीं सुना, न्यू दिल्ली, एक ओल्ड दिल्ली। जो न्यू दिल्ली है, आज तो ज़्यादातर लोग न्यू दिल्ली के पर एक ओल्ड दिल्ली भी है, ओल्ड दिल्ली की गलियाँ। तो जो न्यू दिल्ली बनाया गया था वो ब्रिटिश के ज़माने में ही बनाया गया था, जहाँ पर बहुत सारे जहाँ पर नेशनल म्यूजियम है, नेशनल अचीवर्स लोकेटेड किया गया था, ये इस वाले पैलेस के नाम, वाइस रेगल पैलेस के सामने। 7वां क्या पॉइंट था, प्रिंटिंग स्प्रेड हुआ, न्यूज़पेपर चारों तरफ बना, न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया, इशू डिबेट किया गया सबके ऊपर। 8वां क्या था, लीडर्स और रिफॉर्मर्स अपने आइडियाज़ को हर जगह, ये जो 3 चीज़ अभी हमने पढ़ा, ये 7, 8, 9, देखिए यहाँ पर लिखा है 7, 8, 9। ये लास्ट के जो 3 पॉइंट 7, 8 और 9, ये अभी हमने पढ़ा है इसी लेक्चर के अंदर, कवर किया था। लीडर्स ने अपने रिफॉर्मर्स को स्प्रेड किया चारों ओर, और पोएट्स और नोवेलिस्ट ने एक्सप्रेस किया अपने फीलिंग्स को। ठीक है, ये हमने 4, 5 और 6 हमने लेक्चर 2 में, ये लेक्चर 3 में ये, और ये लेक्चर 2 में, ये पहले 3 लेक्चर 1 में। तो 9 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट हमने करके एक्सप्लेन कर लिया था। सॉरी यहाँ पर थैंक यू नहीं लिखा है आप लोगों ने, अभी लिख लेते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।